स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 तक और उसके पार्ट्स डिस्कस करे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें कहा है एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये है। ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, यानी कि एक स्कूटर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 62,519 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप 145 स्कूटर खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। आपने एक चॉकलेट खरीदी, वो 5 रुपये की आई है। कितने रुपए की आई है? 5 रुपये की। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 5 चॉकलेट खरीदनी है, वो कितने रुपए की आएगी। बच्चों, जब एक के लिए आप 5 रुपये दे रहे हैं तो 5 के लिए आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो पता चलेगा कि 25 रुपये की आएंगी चॉकलेट 5। ठीक है, उसी तरह से एक स्कूटर 62,519 रुपये का है, तो ऐसे 145 स्कूटर खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 62,519 की मल्टीप्लाई 145 में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका सल्यूशन हम कर रहे हैं। एक स्कूटर का मूल्य कितना है? 62,519 रुपये है स्टूडेंट्स, 62,519। ठीक है, आपको कितने का निकालना है? 145 स्कूटरों का मूल्य निकालना है। तो 145 स्कूटर खरीदने के लिए मूल्य की आवश्यकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 62,519 की मल्टीप्लाई 145 में करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। तो पहले आप 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 5 9 ज़ा 45। 45 आप 2 बार लिखते हैं, 2 डिजिट होती है ना, 45 में 2 डिजिट होती हैं। तो जो वंस वाली होती है वो आप नीचे लिखते हैं, जो टेंस वाले डिजिट होती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली 5 1 ज़ा 5, 5 में अब वो कैरी फॉरवर्ड जो हुआ था उसको ऐड करिए, 5 और 4 9, 9 में एक ही डिजिट होती है, तो इसलिए हम 9 को यहाँ पर लिख देंगे और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही डिजिट होती है। फिर आप 5 5 जब 25 होते हैं तो 25 में भी आपके पास 2 डिजिट आ गई हैं, है ना। तो जो वंस वाली है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो टेंस वाली है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से 5 2 ज़ा 10 हो गए। 10 में ये जो कैरी फॉरवर्ड है वो आप ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा। और 12 में 2 डिजिट हो गई फिर से वंस और टेंस, तो वंस वाले आप यहाँ लिखेंगे और टेंस वाला आपका फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब 5 6 ज़ा 30 होते हैं, है ना। 5 6 ज़ा कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 में आप 1 ऐड करेंगे जो कैरी फॉरवर्ड है, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स या तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं या एक क्रॉस लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 होते हैं। 36 में भी स्टूडेंट्स 2 डिजिट होती हैं, जिसमें से आप एक डिजिट यानी कि वंस वाली डिजिट नीचे लिखते हैं और टेंस वाली डिजिट आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो 3 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 में आप 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट? 7 हो गया। 7 में सिर्फ एक ही डिजिट होती है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 20 को आप लिखेंगे, 20 में 2 डिजिट होती हैं, तो ये जो 0 यानी कि वंस वाली डिजिट है वो तो नीचे रहेगी और जो टेंस वाली डिजिट है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि 2 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आप 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो इसमें ऐड कर दीजिए। 8 + 2 10 हो जाएगा, है ना। 10 में से जो वंस वाली डिजिट है वो तो आपको यहाँ पर लिखनी है और जो टेंस वाली डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 6 ज़ा 24, 24 में ये जो 1 कैरी आया था आप इसे ऐड कर दीजिए। तो 4 6 ज़ा 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब हम 1 की मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, तो हम थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम
टू क्रॉस लगाएंगे या 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम 2 क्रॉस यूज़ कर रहे हैं। जब हम सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 क्रॉस लगाते हैं, जब हम थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बार क्रॉस लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 9 में, 1 की 9 में करेंगे कितना आएगा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, यानी कि कोई कैरी नहीं आया है इसमें, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। 5 के नीचे कोई टर्म नहीं ऐड करने के लिए तो सिर्फ 5 ही रहेगा। 9 के नीचे 6 है तो 9 और 6 आप ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 2 डिजिट होती हैं तो 5 नीचे लिखा जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 1 और 5 6 हो गए, 6 और 7 आपके 13 हो गए, ठीक है। 13 में आप 9 को ऐड करिए स्टूडेंट्स। 13 में आप 9 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 2 डिजिट होती हैं तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा वंस वाला और 2 टेंस वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो गए। 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा। फिर 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ क्योंकि 5 में एक ही डिजिट होती है। 1 में 0 ऐड की 1 और 1 में 5 ऐड किए 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब 3 में आपको क्या करना है 5 ऐड करना है। जब आप 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे। 8 और 2 कितने होते हैं 10। 10 में 2 डिजिट होती है तो वंस वाले आप नीचे लिखते हैं और टेंस वाले आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 6 9 हो गए, यानी कि आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 90,65,255 आपको रुपीज़ देने होंगे 145 स्कूटर के लिए, ठीक है। यानी कि 145 स्कूटरों के लिए मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, ये मूल्य आपके पास हो जाएगा 90,65,255 रुपये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है एक घर से लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज़ निकलता है। ऐसे 7 घरों से 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा। तो बच्चों बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। जब एक घर से 1200 ग्राम कचरा निकल रहा है तो 7 घरों से कितने निकलेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखी जाएगी, है ना। तो एक घर से निकला कचरा रोज़ निकल रहा है, कितना कचरा 1200 ग्राम निकल रहा है। तो 7 घरों से रोज़ कितना कचरा निकलेगा बच्चों, रोज़ निकला कचरा क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 7 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 7 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 7 2 ज़ा 14 का 4 क्योंकि 2 डिजिट होती है और टेंस वाला कैरी हो जाता है। 7 1 ज़ा 7 और 1 8, ठीक है। यानी कि 8400 ग्राम आपका इसमें कचरा निकलेगा। 8400 ग्राम कचरा 7 घरों से निकलेगा बच्चों। अब कहा है कि 365 दिनों में कितना कचरा निकलेगा। अब हमें निकालना है 365 दिनों के लिए। तो 365 दिनों के लिए निकाल रहे हैं। 65 दिनों में निकला कचरा, कितना कचरा निकलेगा बच्चों। जब 7 घरों से 8400 निकल रहा है तो 365 दिनों में 7 घरों से कितना कचरा निकलेगा। तो हम क्या करेंगे 8400 की मल्टीप्लाई 365 से करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। बच्चों 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करेंगे 0 ही आता है। 5 4 ज़ा 20 होते हैं, 20 का 0 लिखेंगे आप और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40 हो गए, 40 और 2 42 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 6 की करिए, 6 की 0 में 0, 6 की 0 में 0, 6 4 ज़ा 24 तो 4 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 6 8 ज़ा 48, 48 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 50 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 3 की करिए, 3 की 0 में 0, 3 की 0 में 0, 3 4 ज़ा बच्चों 12 होते हैं, ठीक है। फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका। 3 8 ज़ा 24, 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा। अब आप इन्हें ऐड करिए तो 0 0, इसके नीचे 0 है, कुछ भी ऐड नहीं हो पा रहा है क्योंकि 0 0 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 2 में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10
10 हो जाएगा। 10 में बच्चों 2 डिजिट होते हैं तो 0 यहाँ लिखी जाएगी और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 और 2 3 होते हैं, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, 30,66,000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 365 दिनों में 30,66,000 ग्राम आपको कचरा निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।